सब लोग कर लो। अभी भी जो जिसके बच्चे मर रहे हैं भूखे, कोई सुबह निकल रहा है कमाने को, 500 रुपए की सीएनजी भरा है, 700 रुपए काम करे, 200 मैं काली मार को रेंट का दिया था। और बच्चों की शकल देखते हैं, बच्चा उसको पड़ा भूखा। अभी भी सब, अब ये ड्राइवर जितने भी हैं, एकता हो जाओ, मान जाओ। लास्ट में ऐसा आएगा, अगर इस सरकार ने भी हाथ छोड़ दिया ना, जहर भी ना मिलेगा मरने के लिए। टैक्सी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दिल्ली के अंदर इतना पैसा जा रहा है, उबर के अंदर बहुत पैसा कमा रही है उबर। हम ये चाहते हैं उबर को तो बिल्कुल ही यहाँ से भगा दो। आज हम दूसरी कंपनियों में, एग्रीगेट कंपनियों में जो हम गाड़ियां चला रहे हैं, कंपनियां जो है ना, चोर नहीं महाचोर हैं, जो एग्रीगेट कंपनी के नाम से ड्राइवर को लूट रही हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अभी जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये सभी कैब ड्राइवर हैं जो एनसीडीसी की बिल्डिंग में गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने पहुंचे हैं, जहां पर भारत टैक्सी, जी हां, भारत सरकार द्वारा समर्थित सहकारी टैक्सी के विषय में एकत्रित हुए हैं और अपनी सभी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए आए हैं, ताकि वो ऐप जब आए तब वो ड्राइवर के हित में ही हो। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा मीटिंग हॉल के अंदर, जहां पर आपको बाकी की जानकारियां मिलेंगी। रोजगार के मालिक और बहुत सारी सरकारी सुविधाएं। तो आगे कर्नल साहब बताएंगे सब कुछ। स्वागत है कर्नल साहब का। आप सभी को नमस्कार। आप सबको मालूम है कि सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का निर्माण हो चुका है और 5 महीने में अमित शाह जी ने अनाउंस किया था पार्लियामेंट में कि ओला उबर के तर्ज पे सरकारी टैक्सी कोऑपरेटिव का निर्माण होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया कि 4 मुख्य उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य होगा कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का के थ्रू ड्राइवर को उनका उचित मेहनताना मिले। और दूसरा उद्देश्य होगा कि ड्राइवर इस संस्था के मालिक होंगे, ओनर होंगे। अब कैसे ओनर होंगे उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। ड्राइवर, हर 5,000 ड्राइवर पे उनका एक प्रतिनिधि होगा, जो महासभा है, जनरल असेंबली, उसके सदस्य होंगे। और वो जनरल असेंबली वह सभा है जहाँ पे इस सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को चलाने के लिए पॉलिसी, नियम, जो भी नियम है, गाइडलाइन है, वो सारा तैयार किया जाएगा, पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा। और उसके बाद जनरल असेंबली के में जो ड्राइवर मेंबर होंगे, उनसे 2 ड्राइवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होगा, जो कि पूरा कामकाज देखेगा। साथ ही साथ हर कमेटी में, जैसे ग्रीवांस कमेटी होगा जिसमें ड्राइवर के प्रॉब्लम के बारे में जाना जाएगा, क्या प्राइस रखना चाहिए, उसका कमेटी होगा। हर कमेटी में ड्राइवर मेंबर होंगे, हर कमेटी में, ताकि उनकी आवाज हर पटल पे, हर लेवल पे सुना जा सके। तीसरा उन्होंने, और ड्राइवर कैसे मेंबर बनेंगे? हर ड्राइवर 6 महीने काम करने के बाद 500 रुपया मेंबरशिप फी और 5 शेयर खरीद सकेंगे। उस 100 रुपये का हर शेयर। ये शेयर इसलिए लिया जा रहा है ताकि ड्राइवर को भी लगे कि वो इस संस्था के हिस्सा है, उनका भी इस पे हक है। और तीसरा उद्देश्य है कि ये संस्था जो भी मुनाफा कमाएगी वो वापस ड्राइवर के बीच में बांट दिया जाए। ये मुनाफा न सरकार के पास जाएगा, न किसी के पास जाएगा, वापस ड्राइवर के हित में या ड्राइवर में बांट दिया जाएगा। चौथा उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा। हमारे जो मंत्री जी हैं उनको मालूम है कि ड्राइवर 15-15 घंटे काम कर रहे हैं।
उसके कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। 15 घंटे काम करके भी अपना जो डेली का जीविका है, अपनी जीविका को नहीं संभाल पा रहे। तो इसीलिए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पे बल दिया। सामाजिक सुरक्षा में आपका हेल्थ, जो अच्छे बच्चे हैं, आपके बच्चे, उनका पढ़ाई लिखाई, या इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े तो लोन, और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं जो सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है। जैसे आप लोग को एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर है, वो सिर्फ 4% पे गिग वर्कर्स को, और गिग वर्कर्स में ड्राइवर भाई लोग भी आते हैं, उनको सिर्फ 4 और 5%, 4% वुमेन और 5% मेल के लिए 5% पे 4 लाख तक का लोन देता है। तो 4% में आज के माहौल में तो कहीं नहीं मिल सकता। तो ऐसे ऐसे जो स्कीम है सरकार की, जिसके बारे में आप लोग को पता नहीं है, हम लोग सारे जोड़ रहे हैं ताकि हमारे ड्राइवर भाई लोगों का भला। लेकिन इसमें 3 चीज है जो हम ड्राइवर भाई लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा होगा तो इसकी इज्जत भी हमारे हाथ में है। तो हमारा फर्ज बनता है कि इसकी इज्जत को हम ना डुबाएं। तो इसके लिए 2-3 चीज हमें भी ध्यान रखना होगा। हमारा गाड़ी साफ सुथरा रहे हमेशा। अगर कोई मदद कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको चाहिए तो वो मदद मिलेगा। दूसरा, हम जो कस्टमर है उसके साथ अच्छे से बात करें, कर्टियस रहें, और उनके सेफ्टी को हम आंच ना आने दें। कल को कोई ये ना कहे, अगर किसी ड्राइवर ने गलत व्यवहार किया तो बदनामी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बदनामी हुई तो हमारे ड्राइवर भाई लोगों की बदनामी होगी। तो इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा। हमें पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना होगा कि जब समय दिया जा रहा है जाए, उचित दाम मिलेगा आपको। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, तो उचित दाम मिल रहा है तो हमारा ये भी मकसद होना चाहिए कि कोई कैंसिल, अनटिल अनलेस बहुत ही इमरजेंसी हो, हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए। और उचित मेहनताना जब मैं बोलता हूं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो निर्धारित किया हुआ है उसी पे हम गाइडलाइन पे हम चलें। जहां तक कि सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के निर्माण का सवाल है, इसका गठन हो चुका है। टेक्निकल पार्टनर भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ के पुलिस विभाग, मेट्रो विभाग और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सबसे हमारी बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट मिले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सपोर्ट मिले और बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। सबने जताया कि वो सब हमारे साथ हैं और इस नए काम में वो हमारे साथ भाग लेंगे। अक्टूबर महीने से ड्राइवर भाई लोगों का ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगा। नवंबर से हम लोग सॉफ्ट लॉन्च शुरू कर देंगे जिसमें हम हर जगह थोड़ा मिनिमम राइड पे चलाएंगे और दिसंबर में इसका फुल प्रूफ लॉन्च होगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम लोग मिल के काम करें, इसको मजबूत बनाएं सहकारी टैक्सी को। और आपके सपोर्ट के बिना मुझे मालूम है कि ये कोऑपरेटिव संस्था सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन हमें सफल होना है तो इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और हम लोग दिन प्रतिदिन इसमें हम अपना प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सुरक्षा सिर्फ कस्टमर की ही नहीं, हमें ड्राइवर के भी सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे। ड्राइवर के ही सिर्फ कस्टमर के प्रॉब्लम का नहीं, हम ड्राइवर के भी प्रॉब्लम का ध्यान रखेंगे। कॉल सेंटर कौन ऑपरेट करेगा, पहला सवाल था। कॉल सेंटर दोनों के लिए होगा, ड्राइवर और कस्टमर के लिए। और ये कॉल सेंटर सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ही ऑपरेट करेगी। सामाजिक सुरक्षा पर किस प्रकार का काम करेंगे मैंने आपको रूपरेखा बता दिया। हम सरकार के स्कीम को जोड़ेंगे। हम आपको जो भाई ड्राइवर भाई जो
जिन्हें ड्राइविंग आती है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको हम सॉफ्ट लोन पे, मतलब बहुत ही सस्ते, जैसे मैंने 4% बताया, ऐसे लोन मुहैया करा के हम उनको जोड़ना चाहेंगे। आपके जो बच्चे हैं, आपको कोई पढ़ाना है, आपको उनको आगे बढ़ाना है, उस पर भी हम आपकी मदद करेंगे। इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ी, आपको पैसे चाहिए मिनिमम इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट पे, वो ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट ही होगा या मिनिमम 1-2% हो, तो वो अभी आगे डिसाइड करेंगे, उस पर हम आपको लोन मुहैया कराएंगे। सामाजिक सुरक्षा के हर पहलू पे ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई से लेके जो भी इमरजेंसी में मदद, जो भी इस दायरे में आता है, उस पे हम आप लोग को मदद करेंगे। रेंटल मतलब गाड़ी, ये मैं समझ गया हूँ। हम और आप गाड़ी चलाएंगे, यहाँ बहुत सारे रेंटल पे भी देते हैं संस्थान हैं। भारत टैक्सी के ड्राइवर को गिग वर्क मानते हुए इलेक्ट्रॉनिक कैब को चार्जिंग पॉइंट और ट्रेन गाड़ी एक्सीडेंट कुछ हो गया तो काम के घंटे निर्धारित होंगे या बस? और कोई सवाल? स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना चलेगी गवर्नमेंट की? बड़ी बड़ी कंपनी सस्ता करती है, जो ड्राइवर भाई अगर ये तो करना चाहिए ना, जिससे हम हमारे ड्राइवर्स को। मेरे टैक्सी स्टैंड में 150 गाड़ी है एक्सेल अर्टिगा, क्या उसका किराया भी यही मिलेगा? एक वो मैं बता दूंगा। एक चीज और पूछनी थी, नाइट फेयर और दिन का किराया। ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात के लिए नॉर्म्स जो होगी, तो गुजरात का जो गवर्नमेंट रेट है उसी हिसाब से चार्जेस अपने पार्सल टैक्सी में रहेगा या अलग होगा? इस ऐप के अंदर यह है कि बाइक टैक्सी भी चलेंगी। दिल्ली के अंदर येलो यानी कमर्शियल बाइक होती ही नहीं है, तो फिर दिल्ली में बाइक टैक्सी कैसे चलाएंगे?